Hello, my dear student of class 8. Today I am going to teach you a famous drama from your book, A Judgment. Student, actually, this story is based on a great and religious book, Bible. ये ड्रामा बाइबल से लिया गया है और राजा सुलेमान के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंग सोलोमन। तो किंग सुलेमान जो थे, राजा सुलेमान जो थे, इंग्लिश में किंग सोलोमन बोलेंगे, वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। वो अपने विजडम के लिए, उनकी बुद्धि के लिए वो फेमस थे, वर्ल्ड फेमस थे ये। क्यों? क्योंकि इन्हें साक्षात भगवान ने, परमेश्वर ने इन्हें आशीष दिया था, ज्ञान और बुद्धि का इसे परमेश्वर ने आशीष दिया। हम लोग अब थोड़ा सा जानेंगे कि किंग सुलेमान और क्या थे ये। तो किंग सुलेमान राजा दाऊद के लड़के थे और जेरूशलेम राज्य के, जेरूशलेम शहर के वो राजा थे। बच्चों, इस चैप्टर में 2 सीन दिया गया है और दोनों सीन में किंग सोलोमन की बुद्धि और न्याय का जिक्र किया गया है। तो आइए हम लोग पहले सीन को देखते हैं। किंग सुलेमान इज सीटेड ऑन द ट्रोन। राजा सुलेमान मुकुट को पहने हुए, ट्रोन को पहने हुए वो अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं। ही ड्रेस्ड इन रॉयल एंड रॉब्स, और उनके बदन में शाही कपड़ा था। 3 ऑफिशियल्स ऑल ड्रेस्ड इन फाइन गारमेंट, और 3 जो ऑफिशियल, जो उनके दरबार में जो लोग बैठे हुए थे, वो खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस को पहने हुए थे। एक्चुअली स्टूडेंट, यहाँ पे फाइन लिखा गया है, फाइन ये गलत हो गया, एक्चुअली प्रिंट गलती हो गया, होना चाहिए फाइन होना चाहिए। ओके, तो फाइन गारमेंट्स, पूरे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड सीट अराउंड हिम, और राजा के बगल में बैठे हुए थे। इन फ्रंट ऑफ देम, उन्हीं के सामने, स्टैंड 2 यंग वुमेन एंड 2 चिल्ड्रेन लाइज ऑन द ग्राउंड, और उनके सामने, राजा के सामने 2 औरतें और 2 बच्चे ज़मीन पे पड़े हुए थे। कोर्ट अनाउंसर, अब अनाउंसर होता है, जैसे दरबार जब लगा रहता है, राजा लोग बैठे रहते हैं, सभा के सभापति सब मौजूद होते हैं, तो एक घोषणा होती है ना, सावधान राजा आ रहे हैं, और कुछ तरह का अनाउंसमेंट जो होता है। तो अनाउंसर अनाउंस करते, घोषणा करता है कि यू मे ब्रिंग फोर्थ योर प्रॉब्लम, तुम अपने समस्याओं को राजा के सामने ले जाओ। फोर्थ मतलब होता है आगे फॉरवर्ड करना। द किंग विल लिसन टू योर कंप्लेंट एंड वुड गिव हिज जजमेंट, राजा तुम्हारी कंप्लेंट को जरूर सुनेंगे और अपना न्याय जरूर करेंगे। तो ये अनाउंसर किसको बोलता है? वो जो 2 औरत थी उनको बोल रहा है कि अपने समस्या को राजा के सामने ले जाओ। अब फर्स्ट वुमेन क्या बोलती है? माय लॉर्ड, हे मेरे मालिक, महाराज, डैट वुमेन एंड आई ड्वेल इन सेम हाउस। ड्वेल्व का मतलब बच्चे होता है लीव, माने रहना। तो फर्स्ट वुमेन क्या बोलती है? महाराज, मैं और ये जो औरत है, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं, सेम हाउस में रहते हैं, और 7 डेज एगो, 7 दिन पहले, आई गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, और मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। आफ्टर 3rd डे ऑफ द बर्थ सी ऑल्सो गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, और जब मैं बच्चा दिया तो 3 दिन के बाद ये भी औरत जो है अपने बच्चे को जन्म दी। बट डैट वुमेन्स चाइल्ड डाइड इन द सेम नाइट, लेकिन इस औरत के बच्चे उसी रात मर चुकी थी। यानी कि जब ये बच्चे को जन्म दी तो उसका बच्चा उसी रात को मर चुका था। सी देन अरोज एट मिडनाइट, तब ये क्या कि आधी रात को, मिडनाइट आधी रात, अरोज मैंने उठी, आधी रात को उठी, एंड टुक अवे माई चाइल्ड, और मेरे बच्चों को ले ली, एंड प्लेस्ड हर डेड बेबी बिसाइड मी, और मरे हुए बच्चों को मेरे बगल में रख दी। इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, अगली सुबह जब मैं उठी, आई फाउंड हर डेड बेबी, और जब अगली सुबह मैं उठी तो मुझे क्या पता चला कि मेरा बच्चा मरा हुआ है। फॉर 3 days आई हैड नर्स्ड माई बेबी, मैंने 3 दिनों तक अपने बच्चे का देखभाल किया।
औरत कहती है एंड आई नो, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ, द फेस ऑफ माई बेबी, मैं अपने बच्चे का चेहरा को बहुत अच्छी से जानती हूँ। दिस डेड चाइल्ड इज़ नॉट माइन, ये मरा हुआ बच्चा मालिक मेरा नहीं है। कंप्लेन कर दी पहली औरत। दूसरी औरत क्या कंप्लेन करती है? माय लॉर्ड, हे मेरे महाराज, अब मेरी बातों को सुने। डैट वुमेन इज टेलिंग अ लाई, ये जो औरत है वो झूठ बोल रही है। देर इज़ नो डाउट डैट सी गेव बर्थ टू अ डेड चाइल्ड, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जो बच्चा जो जन्म दी थी वो बच्चा मरा हुआ जन्म दी। नाउ सी क्लेम डैट, अब वो क्लेम करती है कि माई चाइल्ड इज़ हर्स, अब वो क्लेम करती है कि मेरा बच्चा उसका है। दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, ये पूरी तरीके से महाराज ये गलत है। द लाइफ चाइल्ड इज़ माइन, ये जो बच्चा जो जीवित है ये जीवित बच्चा मेरा है। एंड द डेड चाइल्ड इज़ हर्स, और मरा हुआ बच्चा उसका है। सोलोमन, अब सोलोमन ये क्वेश्चन करते हैं, वाज देयर एनीवन एल्स इन द हाउस हु हैज़ सीन योर चिल्ड्रन, क्या रूम में तुम लोगों के अलावा और भी कोई है जो जिसने बच्चों को देखा हो? बोथ वुमेन, अब बोथ वुमेन कहती है, नो माय लॉर्ड, नहीं मेरे महाराज, वी वर अलोन इन द हाउस, हम लोग घर में अकेले ही रहते हैं। फर्स्ट वुमेन क्या कहती है? माय लॉर्ड, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, महाराज मैं आपको सच कह रही हूँ। आई एम द रियल मदर ऑफ दिस लिविंग चाइल्ड, मैं इस जीवित बच्चे की वास्तविक माँ हूँ। सी इज़ विकेट लेडी, ये औरत दुष्ट है। सी वॉन्ट टू एक्सपॉयल माई हैप्पीनेस बाई टेकिंग अवे माई चाइल्ड, ये मेरे जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहती है, मेरी खुशियों को नष्ट कर देना चाहती है मेरे बच्चे को लेकर के। सेकेंड वुमेन, नो माई लॉर्ड, नहीं मेरे महाराज, द लिविंग चाइल्ड इज़ माइन, ये जो जीवित बच्चा है मेरा है। द डेड चाइल्ड इज़ हर्स, और ये जो मरा हुआ बच्चा उसका है। प्लीज़ हैंड ओवर चाइल्ड टू मी। अब दूसरी औरत भी पूरे तरीके से क्लेम करती है कि आप मेरे बच्चों को हैंड ओवर मुझे कर दें। फर्स्ट वुमेन, फिर पहली औरत कहती है, माय लॉर्ड, द लिविंग चाइल्ड रिजम्बल्स मी, रिजम्बल्स का मतलब बच्चे होता है मेल खाना, चेहरे से मेल खाना। तो फर्स्ट वुमेन अब क्लेम करती है कि महाराज बच्चे के चेहरा को आप गौर से देखें और मुझसे मिलाएं, यू कैन सी योर सेल्फ, आप खुद ही चेक करके आप ये अनुमान लगा लीजिएगा कि बच्चा किसका है। उसी तरीके से सेकंड औरत भी कहती है कि माय लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे महाराज, द लिविंग चाइल्ड डज नॉट लुक लाइक हर, अब ये कम क्लेम क्या करती है कि महाराज आप खुद चेक कर लीजिए कि जो जीवित बच्चा है वो मेल नहीं खाता है उससे, मतलब पहले वाली फर्स्ट औरत से, फर्स्ट वुमेन से। इट रिजेंबल्स मी, ये मुझसे मिलता है ज़्यादा पहले वाली की अपेक्षा, मैंने जो ये बच्चा जो है उससे नहीं बल्कि मुझसे मेल खाता है। अब राजा सोलोमन, किंग सोलोमन अब बहुत पजल्ड हो गए, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब रियल मदर कौन है, रियल मदर को फाइंड आउट करना है। सोलोमन गुस्सा से कहते हैं क्या, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, आई विल सी व्हाट शुड आई डू, तुम लोग शांत रहो, मैं देखूंगा कि मुझे अब क्या करना है। ब्रिंग द लिविंग चाइल्ड टू मी, जीवित बच्चे को मेरे पास लाओ। लेट मी हैव अ लुक एट हिम, अब मुझे इसे देखने दो। अटेंडेंट ब्रिंग्स द लिविंग चाइल्ड टू किंग सोलोमन, अब जो अटेंडेंट है मतलब जो वहाँ पे कोई नौकर होंगे या कोई सैनिक होंगे, जीवित बच्चों को राजा सुलेमान के पास लाता है। सोलोमन लुक्स एट द चाइल्ड क्लोजली, राजा सुलेमान क्या करता है, बच्चे को बहुत नज़दीकी से देखता है, बारीकी से देखता है। एंड देन ही लुक्स एट द वुमेन, फिर उसके बाद दोनों औरतों को वो देखा, राजा देखे। द चाइल्ड रिजम्बल्स नाइदर ऑफ यू, मे बी द चाइल्ड बिलोंग्स टू नाइदर ऑफ यू, उन्होंने कहा कि बच्चा तुम लोगों से मेल नहीं खाता है। अब यहाँ पे इनकी बुद्धि को आप लोग देखिएगा कि किस तरह से ये फैसला करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि द चाइल्ड रिजेंबल्स नाइदर ऑफ यू, तुम लोगों से ये बच्चा मेल नहीं खाता है। मे बी द चाइल्ड बिलोंग्स टू नाइदर, तो ये हो सकता है कि ये बच्चा तुम लोगों का नहीं है।
इसी बात को सुनकर के पहले वुमेन अब क्या कहती है, डोंट से डैट माय लॉर्ड, ऐसा ना कहे महाराज। पहली औरत क्या कहती है, महाराज आप ऐसा ना कहें, द चाइल्ड इज़ माइन, ये लड़का, ये बच्चा मेरा है, आई कांट लिव विदाउट हिम, मैं इसके बिना तो नहीं रह सकती। सेकेंड वुमेन क्या कहती है, नो माई लॉर्ड दिस इज़ माई चाइल्ड। दूसरी औरत क्या कहती है, नहीं मेरे मालिक, मेरा महाराज, ये मेरा बच्चा है, सी हाउ ही इज़ लुकिंग एट मी, देखिए देखिए वो बच्चा कैसे मुझे देख रहा है। सोलेमॉन क्या कहते हैं कि वन थिंग इज सर्टेन, एक चीज़ तो एकदम बिल्कुल साफ है, वन ऑफ यू इज टेलिंग अ लाई, तुम दोनों में से एक तो जरूर कोई झूठ बोल रहा है। ओके सून आई सेल फाइंड आउट हु इज़ द लायर, मैं बहुत जल्द ये पता कर लूँगा कि झूठा कौन, लायर मतलब होता है झूठा। थिंग्स फॉर अ वाइल, कुछ मिनट तक वो सोचे, फिर क्या बोलते हैं, अटेंडेंट, फिर नौकर को बुलाते हैं और बोलते हैं ब्रिंग में शार्प स्वॉर्ड, एक तेज़ तलवार लेकर के आओ। अटेंडेंट गोज एंड ब्रिंग्स अ स्वॉर्ड, अटेंडेंट क्या करता है, जाता है और एक तेज तलवार को लेकर के आता है। अब जब इस बात को सुनते हैं सारे काउंसिलर, मतलब काउंसिलर का मतलब वहाँ पे जितने भी दरबारी हैं, जितने सभा में लोग बैठे हुए थे, सब लोग चौकन्ने हो गए, अलार्म्ड हो गए, चौकन्ने हो गए कि राजा ने ये तलवार क्यों मंगाया। मीन वाइल उसी वक्त वन ऑफ वुमेन क्राई बिगिन टू क्राई, अब उसमें से एक जो औरत थी वो एकदम चीख जाती है और रोने लगती है। सून द अदर टू ब्रिंग क्राई, तो जब पहली औरत रोई तो देखा देखी दूसरी औरत भी क्या कर दी, रोना शुरू कर दी। काउंसलर, अब वहाँ के जो काउंसलर हैं, जो सभापति थे, कहा माय लॉर्ड आर यू गोइंग टू कट द बेबी इनटू टू पीसेस, महाराज क्या आप इस बच्चे को दो टुकड़ों में बांटने वाले हैं क्या। सोलोमन, यस यू आर राइट, हाँ आप बिल्कुल सही हैं। आई एम गोइंग टू कट द बेबी इंटू टू इक्वल हाफ्स एंड गिव देम अ पार्ट ईच, मैं इस बच्चे को दो टुकड़े में कर दूं और दोनों को एक एक टुकड़ा मैं दे दूंगा। देन दे विल बी सेटिस्फाइड, तो फिर दोनों आदमी संतुष्ट हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। द सेकेंड वुमेन कहती है क्या, माय लॉर्ड डू एज योर विश। अब देखिए यहीं पे उनकी बुद्धि मार खा जाती है। सेकंड वुमेन क्या कहती है कि महाराज आप वही करें जो आपकी इच्छा हो, इट शैल बी नाइदर माइन नॉर हर्स, या ना तो मेरा रहेगा ना तो उसका, और झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। डिवाइड इनटू टू पीसेस, हाँ आप काटा ही दीजिए इसे दो टुकड़े में। प्रिटेंडेड टू बी क्राइंग, और रोने का ढोंग करती है। प्रिटेंड इसका मतलब होता है ढोंग, पाखंड, तो रोने का वो ढंग करने लगती है। फर्स्ट वुमेन क्या कहती है, ओ नो माय लॉर्ड, नहीं मेरे महाराज, गिव द चाइल्ड टू हर, आप इस बच्चे को ना काटे, उसे ही दे दे। डोंट स्ले हिम, उसे ना काटे, उसे ना बांटे। लेट हर हैव हिम, उसे ही दे दे। एटलीस्ट माई चाइल्ड विल बी अलाइव, कम से कम ये मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। अब राजा इसी शब्द से समझ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मेरा बच्चा कम से कम जीवित तो रहेगा, तो जो रियल मदर होगी वही इस तरह की बात को कहेगी। प्लीज़ डोंट किल हिम, कृपया करके इसे ना मारे। आई विल लीड माई लाइफ विदाउट हिम, मैं इसके बिना ही अपने जीवन को मैं चला लूँगी, लेकिन इसे ना मारे। सी सोप्स डीपली, अब वो फूट फूट करके रोने लगती है। सोलेमॉन अटेंडेंट अपने नौकर को फिर बोलते हैं, टेक द चाइल्ड एंड गिव इट टू द फर्स्ट लेडी, इस बच्चे को उठाओ और पहली औरत को दे दो। द चाइल्ड इज़ ट्रूली हर, ये बच्चा सचमुच का उसी का है। फैसला यहाँ पे हो गया और पहचाना गया कौन रियल मदर है। टर्निंग द सेकेंड वुमेन, अब राजा क्या करते हैं, उस दूसरी औरत के ऊपर घूम करके कहते हैं कि यू विकेट वुमेन, तुम बहुत दुष्ट औरत हो। द लिविंग चाइल्ड इज़ नॉट योर्स, ये जो जीवित बच्चा तुम्हारा नहीं था। नो वंडर यू वर रेडी टू कट इट इंटू टू पीसेस, मैंने देखा कि जब मैंने इसे दो भाग में बांटने वाला था तो तुमने क्या किया, तुम जल्दी राजी हो गई, तुमने अपना रिजल्ट जल्दी शो किया कि हाँ महाराज इसे जल्दी काट दें। हैड यू बीन
द रियल मदर, अगर तुम रियल मदर होती, यू वुड नॉट हैव सेड दिस, तो तुम इस तरह की बात को नहीं कहती। यू आर प्रिटेंडिंग, तुम ढोंग कर रही हो रियल मदर बनने का, बट यू आर नॉट, लेकिन तुम हो नहीं। टर्निंग टू द अटेंडेंट, फिर अपने नौकर को, अपने सैनिक को ये आदेश देते हैं, चैन हर, इसे जकड़ लो जंजीर से और थ्रो इनटू द डंजन, और इसे काल कोठरी में बंद कर दो। सेकंड वुमेन, अब सेकंड वुमेन क्या कहती है, मर्सी, हैव अ मर्सी ऑन मी माय लॉर्ड, मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें मेरे महाराज। इट वॉज ड्यू टू माई लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड, यह सिर्फ एक मेरे बच्चे की चाहत ने ही मुझे ऐसा करवा दिया। आई प्रेटेंडेड टू बी रियल मदर, मैं रियल मदर बनने की ढोंग कर रही थी। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दे मेरे महाराज। सोलोमन, यू आर विकेट लेडी, तुम दुष्ट हो, एंड यू फॉल्सली क्लेम्ड अ चाइल्ड ऑफ अनदर, और तुमने दूसरे बच्चों को अपना बच्चा बनाने का क्लेम किया है। सो दिस इज़ अ सीरियस ऑफेंस, वाकई में ये जो है ये बहुत बड़ा अपराध है, एंड नीड्स टू बी पनिश्ड, और तुम्हें दंड देना होगा, पनिश्ड होना होगा। अटेंडेंट, सैनिक, टेक हर अवे एंड डू एज कमेंडेड यू, इसे ले जाओ और वही करो जो मैंने कहा है। द अटेंडेंट चेंज हर, नौकर क्या करते हैं, उसे जंजीर में जकड़ लेते हैं और ड्रैग हर अवे, और उसे घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले जाते हैं, और पहला सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर के आशीष काम किया। परमेश्वर का आशीष बहुत काम करता है। अब इसी तरीके से दूसरा सीन में भी परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि के द्वारा राजा सुलेमान दूसरा न्याय भी करते हैं। तो हम लोग दूसरे न्याय की तरफ बढ़ते हैं। सोलोमन, राजा सुलेमान कहते हैं क्या, मैं वेलकम यू, मैं आपका स्वागत करता हूँ, इन माई किंगडम, मैं अपने राज्य में, एंड इन टू माई कोर्ट, और मैं अपने दरबार में। राजा सुलेमान क्या करते हैं, बोले क्या कि मैं आपका, अब यहाँ पे यू कौन है, तो यू पता चल जाएगा यू कौन है। और राजा सुलेमान अपने दरबार में किसका स्वागत करते हैं बच्चों, आपको अभी भी पता चल जाएगा, थोड़ा स्टोरी को और आगे बढ़ने देते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने राज्य में और इस दरबार में। आई होप यू, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको इस यात्रा में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, प्लीजेंट जर्नी हुई होगी। अब रानी, यानी कि यू जो है, स्वागत किसका हो रहा है, स्वागत हो रहा है क्वीन का, रानी का। अब यहाँ पे रानी कौन है ये पता चलेगा, और भी स्टोरी को हम लोग पढ़े तो पता चलेगा। ये सुलेमान की वाइफ के बारे में नहीं है, याद रखना बच्चों, यहाँ पे कोई दूसरे देश की रानी के बारे में जिक्र किया गया है। तो रानी कहती है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, माई मच अबाउट योर विजडम, मैंने आपके बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है। सो आई डिसाइडेड टू विजिट, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उस इंसान से मिलूं जिसकी प्रशंसा पूरे देश विदेश में फैली हुई है, और मेरी इच्छा हुई कि मैं स्वयं आपसे आकर के मिलूं। यानी कि बच्चे, अब ये समझ में आना कि ये जो क्वीन है किसी और देश की रहने वाली है, और इनकी प्रशंसा सुन करके इनके मन में आया कि मैं भी सुलेमान राजा से जाकर मिलूं और उनकी परीक्षा लूं, उनका टेस्ट लूं। सुलेमान, हाउ डिड यू फाइंड माई पैलेस एंड द सिटी ऑफ जेरूसलम, तो आपने मेरे पैलेस को, मेरे महल को आपने कैसे ढूंढ लिया, और इस जेरूसलम में कैसे आए। क्वीन, रानी कहती है, आई नेवर इमेजिन्ड डैट यू कुड बिल्ड सच अ वंडरफुल पैलेसेस एंड सिटीज़, मुझे कभी ऐसा उम्मीद नहीं था, कभी मैं इमेजिन नहीं कर सकी कि आप एक इतना खूबसूरत महल बनाएंगे, इतना खूबसूरत अच्छे शहर में इस पैलेस को बनाएंगे। इट इज़ रियली इंचेंटिंग, वाकई में ये बहुत इंचेंटिंग है, मदहोश कर देने वाला ये आपका ये खूबसूरत पैलेस है। आई एम वंडर स्ट्रक एट द ब्यूटी, मैं तो एकदम मोहित हो चुकी हूँ आपके इस खूबसूरत पैलेस से। और ग्रैड्यूअर, ग्रैंड मैंने शाही, मैंने स्प्लेंडेड, शानदार, शानदार महल से। इट इज़ ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, सच में वास्तव में ये बहुत खूबसूरत है।
क्वींस साइड। अब क्वींस जो है थोड़ा सा साइड होती है और कहती है क्या, मे आई इंटरप्ट माई लॉर्ड, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, इंटरप्ट करना चाहती हूँ कि वी हैव हर्ड, हम लोगों ने सुना है कि गॉड हैज़ ग्रांटेड यू ए स्पेशल फेवर बाई विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे रानी कहती है कि हम लोगों ने सुना है कि भगवान की कृपा से, गॉड के कृपा से आपको एक ऐसा वरदान मिला है कि आप दोनों को अच्छी तरीके से जान सकते हैं, दोनों में अच्छा भेद कर सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। ये इसका पहचानने का तजुर्बा आपके पास बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, व्हाट इज़ रियल, कि कौन सा रियल है, वास्तविक है, और कौन सा फॉल्स है, इसका विज्ञान आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। द क्वीन इज़ इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग दिस गिफ्ट ऑफ योर्स। तो रानी ये इंटरेस्ट लेना चाहती है, आपका टेस्ट लेना चाहती है। सोलोमन, मे द लॉर्ड बी प्रेस्ड, सोलोमन कहते हैं कि मेरी नहीं बल्कि भगवान की प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा कोई ना करे, भगवान की प्रशंसा करे। आई एम हिज हम्बल सर्वेंट। यहाँ पे बच्चों देखना, हिज जो है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, हिज का मतलब उसका। तो क्या बोल रहा है कि आई एम हिज हम्बल, मैं उनका विनम्र सेवक हूँ, उनका माने गॉड का। द क्वीन में आस्क मी एनी क्वेश्चन, तो राजकुमारी कोई भी मुझसे क्वेश्चन कर सकती है। क्वीन, डू यू सी द थ्री मेड्स हु स्टैंड अराउंड मी, रानी कहती है कि आप देख सकते हैं 3 रानी मेरे चारों तरफ खड़ी है, अराउंड मी, ऑल 3 वियर्स एग्जैक्टली द सेम टाइप्स ऑफ द फ्लावर इन देयर हेड्स, और तीनों औरतें, तीनों जो नौकरानी हैं, ये एक ही तरीके के फूल को अपने बालों में लगाई है। ओनली 2 ऑफ देम वियर अ रियल फ्लावर्स, जिसमें से 2 ऐसे हैं जो सचमुच के फूल को पहनी हैं, वाइल थर्ड वन वियर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर, और जिसमें से एक जो है जो हाथ का बना हुआ आर्टिफिशियल फ्लावर है। कैन यू माई लॉर्ड टेल मी विदाउट गोइंग टू नियर देम विच मैट वियर्स द आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो महाराज आप मुझे ये बता सकते हैं बिना नज़दीक गए हुए कि कौन से मैड आर्टिफिशियल फ्लावर को पहनी है। सोलेमन, यू हैव पुट अ हार्ड पजल टू मी, आपने मुझे एक पजल में फंसा दिया है महारानी। ऑल द 3 फ्लावर्स ऑन देयर हेड्स लुक सो रियल, उनके तीनों के बालों में जो फूल लगे हुए हैं वो एकदम एक जैसे लग रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच इज़ रियल, वाकई में बहुत कठिन है कि कौन वास्तविक है और कौन नहीं। देयर फ्रेगनेंस हैज़ फिल्ड द रूम, और उस फूलों की महक भी पूरे कमरा को, पूरे रूम को सुगंधित कर चुका है। क्वीन, आई नो दिस हार्ट पजल, रानी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि हार्ट पजल है। डैट्स वाई आई हैव आस्क्ड यू दिस, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। इफ़ यू कैन सॉल्व दिस देन आई नो फॉर सर्टेन डैट यू आर द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ, अगर आप इसे सॉल्व करके बता देंगे तो निश्चित ही मैं ये जान जाऊँगी कि आप ही इस धरती के सबसे चालाक इंसान हैं। आई हैव मैनी लर्नेड स्कॉलर्स, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं मेरे दरबार में, बट नो वन ऑफ देम कुड सॉल्व इट, लेकिन मेरे दरबार में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे सॉल्व कर सका। सोलेमान, राजा सुलेमान तो अब संशय में पड़ गए। थिंग्स डीपली फॉर अ वाइल, कुछ मिनट तक सोचते रह गए। देर इज़ ए कंप्लीट साइलेंस इन द कोर्ट, अब दरबार में पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया। अटेंडेंट, उन्होंने अटेंडेंट को बुलाया, कम एयर, यहाँ आओ। अटेंडेंट आते हैं, सैनिक आते हैं और बोलते हैं यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे महाराज क्या हुआ। सोलेमन बोलते हैं क्या, ओपन द विंडो ऑफ द रूम, रूम के खिड़कियों को खोल दो। लेट्स सम फ्रेश एयर के, और ताज़ी फ्रेश हवा को आने दो। द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर्स ब्रॉट बीज इनटू द रूम, अब वो फूलों की जो सुगंध थी वो जब बाहर गई तो बाहर में जितनी भी मधुमक्खियाँ थी वो रूम के अंदर में आने लगी। दे बिगिन टू फ्लाई ओवर द रियल फ्लावर्स, अब वो मधुमक्खियाँ क्या करने लगी, फूलों पर मंडराने लगी।
द सोलोमन नोटिस्ड। अब सोलोमन जो है इस चीज़ को नोटिस किया, बारीकी से देखा कि कहाँ कहाँ मधुमक्खियाँ जा रही है। योर पजल इज सॉल्व। और इतने में कहते हैं कि महारानी, आपका जो ये पजल है महारानी, ये सॉल्व हो चुका है। द वुमेन इन द मिडिल वियर द आर्टिफिशियल फ्लावर। जो औरत बीच में है वही औरत के जो सर पे जो फूल है वो नकली है। एंड द अदर टू वुमेन हैव ए रियल फ्लावर्स। और अगल बगल में जो औरतें हैं वो रियल फ्लावर हैं। क्वीन सरप्राइज्ड। रानी सरप्राइज हो जाती है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बिल्कुल सही हैं। इट इज़ इंडीड वंडरफुल। सचमुच ये अद्भुत है। हाउ डिड यू सॉल्व इट। आपने कैसे इसे सॉल्व किया महाराज। आई थॉट नो मैन कुड सॉल्व दिस पजल। मैं तो ये सोची कोई भी इंसान नहीं है जो इसे सॉल्व कर सकता है। टेल मी, मुझे बताया। हाउ डिड यू फाइंड आउट द रियल फ्लावर्स। आपने असली फूल को कैसे पहचाना। सुलेमान, इट वॉज़ वेरी ईजी। सुलेमान कहते हैं क्या कि यार ये बहुत ही आसान था। एज द फ्रेश एयर बिगेन टू फ्लो इन टू द रूम। जैसे ही ताज़ी हवा रूम में बहने लगा, रूम में आने लगा, द फ्रेगनेंस रियल फ्लावर अट्रैक्टेड द बी। तो फूलों की जो खुशबू थी वो मधुमक्खियों को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। सुन, बस और क्या, सिगरी तुरंत क्या हुआ, आई फाउंड सम ऑफ देम फ्लाइंग अराउंड द रियल फ्लावर्स। तभी मैंने ये देख लिया कि मधुमक्खियाँ आर्टिफिशियल फ्लावर पे तो जा नहीं सकती है, रियल फ्लावर पे वो मंडराने लगी। इट वॉज ईजी टू फाइंड आउट हु हैड द रियल फ्लावर्स। और मैं बहुत आसानी से ये समझ गया कि किसके पास असली का फ्लावर्स है। द क्वीन, अब रानी क्या बोलती है, ग्रेट इज़ योर विजडम। वाकई में आपका जो दिमाग, आपकी जो बुद्धि है ये महान है। ट्रूली यू आर द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। और आप इस पृथ्वी के सबसे ग्रेटेस्ट और वाइजेस्ट पर्सन है, चालाक है, सबसे चालाक इंसान है सोलोमन क्या कहते हैं, मे यहोवा बी प्रेज्ड, आई एम ओनली हिज सर्वेंट। यहाँ पे बच्चों यहोवा ये जो यहोवा ऐसे लिखते हैं, यहोवा का मतलब होता है परमेश्वर। यहोवा का मतलब होता है, ये जेरूशलेम के लैंग्वेज में बोला जाता है, हिब्रू वर्ड्स में बोला जाता है यहोवा मतलब गॉड, परमेश्वर। तो सोलोमन कहते हैं क्या, मैं यहोवा बी प्रेज्ड, यानी कि भगवान की प्रशंसा हो, मेरी नहीं। आई एम ओनली हिज सर्वेंट। यहाँ पर फिर हिज कैपिटल में लिखा गया है, इसका मतलब परमेश्वर को बोला जा रहा है कि मैं तो सिर्फ उसका परमेश्वर हूँ। तो बच्चों आपका ये स्टोरी ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आया हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।